वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डेटा। ठीक है, डेटा हमारा क्या होता है आपको पता ही है। रिसर्च पूरी किस पे डिपेंड होती है? आपके डेटा कलेक्शन पे डिपेंड। आप जो भी डेटा कलेक्ट करके लेके आओगे, जो भी आप एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, उस पर आपकी पूरी रिसर्च जो है वो डिपेंड होती है। चाहे आप सर्वे से कर रहे हो, चाहे एक्सपेरिमेंट से कर रहे हो, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड से कर रहे हो, तो जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे पूरी रिसर्च आपकी उसी पे डिपेंड होती है। ठीक है, डेटा हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं? डेटा हम कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब आप देखो हमारे देश में कितने हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमने सैम्पलिंग में वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इसके बारे में। ठीक है, तो हमने कुछ सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल से जा करके हम डेटा कलेक्ट करके लेके आएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेटा। ठीक है, फिर हम जो डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं वो रॉ है, अभी रॉ फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि जो सीधे सीधे उन्होंने बताया हम लेकर के आ गए, तो उसे क्या बोलेंगे? रॉ डेटा बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर इस डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। फिर हम इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा मीनिंगफुल और प्रोसेस डेटा हमारा क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, जो डेटा हम सीधे फील्ड से कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं वो रॉ डेटा है। ठीक है, अभी वो कुछ खास यूजफुल नहीं है। फिर इसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे इस डेटा पे, इसको मीनिंगफुल बनाएंगे, तब जा करके हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी बन के आ जाएगी। तो डेटा हमारा क्या होता है? रॉ होता है, और इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है? प्रोसेसिंग। जो हमारा डेटा से हम प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मीनिंगफुल होती है और प्रोसेस डेटा होती है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा के टाइप्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना डेटा क्या है। अब मान लो आप गए अपने सैंपल के पास और उनसे पूछा कि भाई आपको हमारी जो डिश है, आपने कोई भी एक रेसिपी बनाई है, वो रेसिपी उनको कैसी लगी? तो उसमें से हो सकता है ना 40 लोग बोलें कि उनको वो बहुत अच्छी लगी, गुड दे उस रेसिपी को। बाकी के जो 60 लोग हैं वो बोले एवरेज लगी। ठीक है, तो अब ये हम इस तरीके से तो नहीं बता सकते ना कि इसने ये बोला कि अच्छी लगी है, उसने ये बोला कि बुरी लगी है। तो हमें क्या करना होगा? इसे हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। तो उस प्रोसेस में हम ये बोल सकते हैं कि 40% लोगों को रेसिपी अच्छी लगी और 60% लोगों को रेसिपी एवरेज लगी। तो ये क्या है? ये हमारी इन्फॉर्मेशन बन के आ गई कि हमारी जो भी रेसिपी थी वो एवरेज लोगों, मैक्सिमम लोगों को एवरेज लगी। ठीक है, तो ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन बन करके आ गई। तो ये क्या है? ये हमारा डेटा है। डेटा को फिर हम फर्दर, जो रॉ डेटा हम कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर इसे फर्दर हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और मीनिंगफुल बनाएंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, एक है क्वालिटेटिव डेटा, एक है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा हमारा क्या होता है? जो कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। जो नंबर्स में मेज़र नहीं किए जा सकते, जैसे कि वर्ड्स हो गए, पिक्चर हो गए, सिंबल्स हो गए। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हो, तो आप उसे वर्ड्स ये तो नहीं बता सकते 1 किलो 2 किलो, आप ये लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो वर्ड्स पे, पिक्चर्स पे, सिंबल्स पे हम जब डिस्क्राइब करते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि हम एग्जैक्ट इतना प्यार करते हैं। ठीक है, फिर है कैटेगरियल डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें हमारा क्वालिटेटिव डेटा में क्या आएगा? कैटेगरियल डेटा आएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी के आधार पर बांटते हैं, जैसे आई ऑफ कलर। ठीक है, ये क्वालिटेटिव डेटा में आपका कैटेगरियल डेटा आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेल और फीमेल 2 कैटेगरी हो गई, तो ये किस में आएंगी? हमारे फीमेल। मैं ये पूछूँ कितने मेल और कितने फीमेल हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा? आपको क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी? मेल को 1 दे दूँगी और फीमेल को 2 दे दूँगी। तो वो क्या होगा? कैलकुलेट करके आ जाएगा कि कितने मेल हैं हमारे पास और कितने फीमेल है। तो मुझे उसे क्वान्टिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना होगा अपने क्वालिटेटिव डेटा को। ठीक है, तो कैटेगरियल डेटा है जैसे कि आई ऑफ कलर, आँखों का कलर कितने लोगों का, ऐसे कितने लोगों का ब्लू कलर है, कितने का ब्लैक कलर है, कितने का ब्राउन कलर है। तो ये क्या है? ये आपका क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरी के आधार पर, इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी के आधार पर हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये देखूँ कि हमारे पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से कितने बच्चों के जो हेयर कलर हैं वो ब्लैक हैं, कितने बच्चों के ब्राउन है, कितने बच्चों के अलग कलर के हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपका आई ऑफ कलर को हम क्या करेंगे? कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो ये सब किसमें आएगा? क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आई ऑफ कलर को हम क्या करेंगे? हम ये देख लेंगे कि मेन 4 कलर हैं, 4 कलर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। फिर जिस बच्चे में जो कलर पाया जाएगा उन्हें उन कैटेगरी के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत तिगड़म भिड़ानी
होती है, ठीक है। फिर है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा आसान है, इसको आप इजी टू एक्सप्लेन, आसानी से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। कितने हैं, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, काउंटेबल, इन्हें आप नाप सकते हो कितने लोग हैं। जैसे स्कोर ऑन एग्ज़ाम आपके कितने आए हैं, 50/100, एकदम पता चल जाएगा कि भैया ठीक ठाक बच्चा है। अगर आप बोल दो कि भाई मेरे तो 95/100 आए, तो एकदम क्या पता लगेगा कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तभी उसके 95 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है जिसे हम क्वांटिटीज़ में बता सकते हैं। रूम टेम्परेचर हो गया, एग्जाम में मार्क्स आए हुए हो गए, स्कोर्स कितने आए हैं आपके, ये सब हमारी क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा में आएगा, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं और माप सकते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव डेटा है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते और माप नहीं सकते हैं हम उसको, ठीक है। समझ में आ गया क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो, आप कहोगे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 1 किलो करते हैं, 2 किलो करते हैं। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। मैं ये पूछूंगी आज आपने कितने ग्लास पानी पिया, आप कहोगे मैंने 3 ग्लास पानी पिया, तो ये क्या है, ये क्वान्टिटेटिव डेटा है, जिसे आप एग्जैक्ट क्या बता सकते हो, नाप के बता सकते हो मुझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे पास 2 तरह के हैं, क्वालिटेटिव डेटा और क्वान्टिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा और क्वान्टिटेटिव डेटा है हमारे पास 2 तरह के, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि आगे हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है। तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हमारा नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा आएगा। क्वांटिटेटिव ये ना ऑर्डिनल नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव, इसे ठीक कर लेना, लिखते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके अंदर आपके ये 2 आएंगे, और जो क्वान्टिटेटिव डेटा है, जो क्वान्टिटेटिव डेटा है उसके अंदर ये 2 आएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो क्वालिटेटिव डेटा में आपके कौन से आते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल आते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में आपने देखा था जब हमने मेजरमेंट स्केल पढ़े थे, उसमें भी नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा थे, ठीक है। जो मेजरमेंट स्केल थे, जो सबसे लोअर वाला मेजरमेंट स्केल था वो नॉमिनल था, फिर ऑर्डिनल था, फिर इंटरवल था, फिर रेशियो स्केल था। 4 स्केल थे ना, ये सेम वैसे ही हैं, ठीक है, ये दोनों। तो नॉमिनल स्केल जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा हमारा क्या होगा, एक तो नॉमिनल डेटा हो गया। नॉमिनल डेटा क्या होता है, यूज़ फॉर लेबलिंग ऑफ डेटा, जिससे हम डेटा को लेबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कैटेगरीज बना लेते हैं, हम उनको नाम दे देते हैं। जैसे जेंडर हो गया, जेंडर के हिसाब से हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, हमने कहा कि चलो मेल को अलग कर देते हैं, फीमेल को अलग कर देते हैं, तो हमने उनकी कैटेगरी बना दी, मेल अलग फीमेल अलग। आपके आई कलर हो गए, ब्लू ब्लैक ब्राउन, इस तरीके से हम क्या बना देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। वो किस में आएगा, आपका नॉमिनल डेटा में आएगा। इसके बाद दूसरा है ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा में आपका क्या आएगा, इसमें हम ऑर्डिनल डेटा में हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं। जैसे हम उसमें मेजरमेंट स्केल में भी ऑर्डिनल वाला जो मेजरमेंट स्केल है उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर्स लगा रहे थे, ठीक है। सेम वैसे ही है, बस ये डेटा के टाइप्स हैं, वो हमें स्केल यूज़ कर रहे थे हम, ठीक है, एक ही बात है दोनों की। फिर हमारा ऑर्डिनल डेटा है, हमारा इसमें रैंकिंग एंड ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रैंक लगाते हैं, ठीक है, और फिर ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपने डेटा को। जैसे कि हमारा रिजल्ट है, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया, 0 से 10 आपने स्केल पर रैंक दे दिया आपने, ठीक है। जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, या फिर आपको खाना बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा, कम बुरा लगा, तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर स्केल में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद है 2 तरह के और होते हैं, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको काट देना, ऑर्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल ये गलती से यहाँ का लिख दिया है उसमें, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास 2 तरह के होंगे, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में क्या है, डिस्क्रीट डेटा होता है ओनली काउंट इंटीग्रिटी, होल काउंट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, मतलब कि जब हम अकेला एक को किसी को पूरा का पूरा काउंट करेंगे, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है तो वो एक ही व्यक्ति रहेगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि 1.5 इंसान है या 2 इंसान है, 2.5 इंसान है, हम ऐसे नहीं बोल सकते, उसको एक व्यक्ति है वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक बाउल, ठीक है, एक कप, एक ग्लास, तो हम उसको जब पूरे के पूरे को काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्क्रीट डेटा है। कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, इसको हम आगे और तोड़ नहीं सकते हैं डिस्क्रीट डेटा को। जैसे कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 15 स्टूडेंट है, हम 15 को ये नहीं बोलेंगे कि 15.6 स्टूडेंट हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमें एग्जैक्ट 15 ही बताना पड़ेगा। कैन नॉट बी काउंट किड्स, हम किड्स को 1.2 में काउंट नहीं कर सकते, हमें अगर 3 बच्चे हैं तो हम उन्हें 3 ही बोलेंगे, ठीक है। उनको हम और आगे 3.2 इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्रीट डेटा है जब हम पूरा होल काउंट करते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी काउंट इन अ पॉइंट, इसमें हम पॉइंट्स में काउंट नहीं कर सकते डिस्क्रीट डेटा में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीन्यूस डेटा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डेटा में क्या है, हम फर्दर उसको और जब हम चीज़ों को और भी आगे कंटिन्यू तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो हम बोलेंगे 8:15 हो रहे हैं, ठीक है, 8:15 आपके बज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे भी तोड़ सकते हैं, फर्दर भी हम उसे तोड़ सकते हैं। आवर्स को हमने मिनट्स में तोड़ दिया, तो जब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, फाइन आगे आगे और डिवाइड कर सकते हैं, लेवल एंड कन्वर्ट मोर मीनिंगफुल, इसको हम आगे के लेवल में और मीनिंगफुल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली मेज़र कर सकते हो आप इसको, ठीक है, पूरा कंटिन्यूसली मेज़र कर सकते हो। जैसे कि 60 सेकंड में आपका 1 घंटा हो रहा है, आपने क्या किया, 90 सेकंड को आपने किस में बता दिया, 90 सेकंड को आपने बताया कि 1 आवर और 30 मिनट्स, ठीक है, वो 90 सेकंड हो गए आपके, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और भी मीनिंगफुल तरीके से। कंटिन्यूसली है, ये टूटेगा नहीं, ये बनता रहेगा। जैसे कि पूरे घंटे जो हैं, किलोमीटर है, मीटर है, ये सब कभी टूटते नहीं है, बनते रहेंगे। जैसे कि आपने 12 जब आपने 60 मिनट्स पूरे हो गए तो 1 घंटा बन गया, ठीक है। फिर उसी के आगे फिर आप उसे और मिनट्स को जोड़ते जाओगे तो आपके 2, 3, 4 घंटे इस तरीके से बनते जाएंगे, कभी भी टूटता नहीं है। कंटिन्यूसली हम इसे मेज़र कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनता है ये, ठीक है, आपका कंटिन्यूस डेटा। इसके अलावा जैसे वर्किंग आवर्स है आपका 8.30 आवर्स, मतलब आपको 8 घंटे 30 मिनट तक काम करना है, तो वर्किंग आवर्स को आप क्या पॉइंट्स में बता सकते हो। समझ में आया इतना? तो ये क्या है आपका डिस्क्रीट डेटा में हम होल लेते हैं, पूरे आपका पूरा व्यक्ति लेंगे। जैसे टिफ़िन बॉक्स है तो वो टिफ़िन बॉक्स पूरा का पूरा होगा, ठीक है, तो वो हम कहेंगे एक टिफ़िन बॉक्स रखा है, ठीक है, एक टेबल लैंप है, एक प्रिंटर है, तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा काउंट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूँ आप कितने किलोमीटर दूर बैठे हो, आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर कुछ मीटर्स, ठीक है, 4 किलोमीटर और 200 मीटर अभी और हैं मुझे वहाँ आने के लिए। तो आप क्या करोगे, उसे कंटिन्यूसली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका कंटिन्यूस डेटा हो गया। तो आपका क्वालिटेटिव में 2 आए, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, और आपका क्वांटिटेटिव में आएंगे आपका डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एडवांस रिसर्च जो है, वो आपकी डेटा कलेक्शन। अगर हम देखें इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डेटा कलेक्शन में, एक तो डेटा कलेक्शन करते हो आप क्या करोगे, आप लोगों के घर जाओगे, ठीक है, लोगों के घर जाके क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने आप कहाँ गए, लोगों के घर तक गए, अपने जो भी आपका सैंपल है उनके पास तक गए और जाकर के डेटा कलेक्ट करके ले आए, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन में क्या क्या ज़रूरी है, तो एक तो डेटा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो उसे आप टेस्ट कर सको, ठीक है, ऐसा डेटा कलेक्ट करके लेके आना चाहिए जिसको वेरीफाई कर सको, जिसको जनरलाइज कर सके। जनरलाइज मैंने आपको क्या बताया था, जो हम 100 लोगों पर काम कर रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि 130 करोड़ भी यही बोल रहे हैं, ठीक है, जो 100 लोग बोल रहे हैं उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। जो भी फाइंडिंग्स आती है उसको हम क्या करते हैं, 130 करोड़ पे या पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सको, डेटा जो कर लेके आ रहे हो आप उसको वेरीफाई कर सको, जनरलाइज कर सको, फेयर एंड एक्यूरेट डेटा लेके आना है आपको, ठीक है। इंक्रीज इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च, अगर आप फेयर और एक्यूरेट सही डेटा लेके आओगे, ईमानदारी से डेटा लेके आओगे, तो आपकी जो रिसर्च की क्वालिटी है, जो इंटीग्रिटी है, वो क्या होगी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव दोनों डेटा आप कलेक्ट करके लेके आ सकते हो। एक ही रिसर्च में आप क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव दोनों तरह के डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। एडवांस रिसर्च है आजकल की, एडवांस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। कैन यूज़ 2 और मोर देन 2 रिसर्च मेथड, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा रिसर्च मेथड को यूज़ कर लेते हो तो वो एक ही रिसर्च में, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि आप देखो आजकल की रिसर्च क्वालिटेटिव भी है, साथ साथ में क्वांटिटेटिव भी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो ट्रायंगुलेशन मेथड कहलाएंगे, ठीक है। एक ही रिसर्च में आप क्वालिटेटिव भी कर रहे हो, क्वान्टिटेटिव डेटा भी कर रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी की है, तो उससे क्या होगा, आपका वो ट्रायंगुलेशन डेटा कहलाएगी, ट्रायंगुलेशन रिसर्च कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर डेटा कलेक्शन। पुअर डेटा कलेक्शन में क्या है, कैन नॉट आंसर राइट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपका डेटा कलेक्शन बुरा है, आप अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं करके लेके आ रहे हो, तो उससे क्या क्या नुकसान आपको होंगे। एक तो कैन नॉट आंसर राइट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, आप क्या होगा, आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी आपने टाइटल बनाया है, जो भी आप खोजना चाहते हो, उसका सही आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। कैन नॉट अप्लाई टेस्ट इन अ प्रॉपर वे, आपका जो भी अप्लाई टेस्ट, जो भी अगर आपका डेटा ही गड़बड़ है तो आप जो टेस्ट लगाओगे वो भी आपके सही तरीके से निकल के नहीं आएंगे। नॉन इंस्ट्रूमेंट रिलायबल, ठीक है, और नॉट इंस्ट्रूमेंट रिलायबल, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका मेथड है, इंस्ट्रूमेंट है, वो रिलायबल नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसमें बार बार डेटा में अंतर आएगा, आपके जो फाइंडिंग्स है उसमें बार बार अंतर आएगा, कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है।
दूसरा है फॉल्टी फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स ही गलत आएंगी, ठीक है। जब फाइंडिंग गलत आ रही है तो बार बार अलग भी आ सकती हैं फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, पुअर डेटा कलेक्शन आपका है के कारण ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मतलब कि मेन डेटा ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप डेटा जो है घर बैठ के आपने अपने आप ही क्वेश्चन भर दिए, तो उसमें आपको आंखें बंद करके आप भरते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो फाइंडिंग है, रिसर्च है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, अब डेटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में है, इसमें दो तरह के मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, एक है प्राइमरी डेटा, एक है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो होता है जिसमें मैं खुद से घर घर जाके अपने आप डेटा को कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ, तो वो तो प्राइमरी डेटा है, ठीक है। वो हो गया प्राइमरी डेटा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो मैंने नहीं किया, किसी और ने फील्ड में जाके कलेक्ट किया, मैंने उसका डेटा ले लिया है अपने काम का, जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, किसी और ने काम किया, किसी और ने फील्ड में जाके काम किया, और आपने उसका डेटा लेके अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिख लिया। इसके अलावा सेंसस वाला डेटा, हम ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन जाकर के सेंसस की वेबसाइट से लेकर के सारा सेंसस का जो जनगणना वाला डेटा होता है वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो हमने डायरेक्ट नहीं किया है, ये इनडायरेक्ट डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जबकि प्राइमरी डेटा कौन सा है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो आपका आप खुद जा कर के फील्ड में कलेक्ट करके लेके आए हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और रिसर्च भी जो है वो प्राइमरी डेटा को हम ज़्यादा अच्छी मानते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा, वैसे हर रिसर्च में आपका जो सेकेंडरी वाला डेटा वाला पोर्शन है वो लिटरेचर रिव्यू आपका सेकेंडरी डेटा का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा में आपके दो तरह के हैं। प्राइमरी डेटा भी आपके वही होंगे, दो होंगे, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में आपका सर्वे मेथड आएगा और ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड, ये आएंगे आपके क्वांटिटेटिव डेटा में, ठीक है। सर्वे मेथड मतलब आप घर घर जाकर के हाँ या ना में अपने जवाब लेके आ जाओ, तो वो सर्वे मेथड हो गया आपका, क्वांटिटेटिव डेटा में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑब्जर्वेशनल डेटा में आ जाएगा, ठीक है। और आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा ये आपके किस में आएंगे, क्वांटिटेटिव डेटा में आएंगे, ठीक है। सर्वे मेथड क्या है, सर्वे मेथड आपके दो तरह के हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। सर्वे मेथड मतलब इसके अंदर एक तरह से आप घर घर जाकर के भी सर्वे कर सकते हो, या फिर आप फ़ोन से भी कर सकते हो। कलेक्ट डेटा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो पर्सनल इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो घर घर जा करके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसके आंसर जो है या तो आपने 4 ऑप्शन दिया, उन चारों में से ही एक सिलेक्ट करना है, या यस और नो में से एक सेलेक्ट करना है। तो जब आपके ही हिसाब से, बस आपके पास आपने बहुत कम ऑप्शन दिए, उसी में से उनको आंसर सिलेक्ट करना है, तो वो तो क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड ऐसा है कि आपने एक क्वेश्चन दिया और उस पर वो जो चाहें, जितना चाहें उतना वो बोल सकते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो ओपन एंडेड का एग्जांपल है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, ऑब्जेक्टिव वाले, तो वो किसके हैं, वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका प्री डिफाइंड होता है, और इसमें दो तरह के हैं, एक तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, वो आपका प्री डिफाइंड क्वेश्चन, आप घर से ही डिफाइंड क्वेश्चन जो है वो बना के लेके जा रहे हो, आपने बस पूरा सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये क्वेश्चन ही पढ़ने, उससे पूछने हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होगा, नॉट सेट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आपने घर से बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है और वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट ही आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उससे पूछ रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या हो गया, पर्सनली, मेल या फ़ोन के थ्रू भी होम विजिट कैन बी यूज, ठीक है। आप फ़ोन पे भी कर सकते हो भाई इंटरव्यू, तो वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। इसके ये आपके सब क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और ये सारे हैं आपके क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी देखो सोर्स ऑफ डेटा में आपका प्राइमरी डेटा, इसमें ये एक पेज में और लिखा हुआ है,
तो उसमें कुछ छूट गया होगा, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है इसमें। तो प्राइमरी डेटा जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या है, प्राइमरी डेटा में आप देखोगे तो प्राइमरी डेटा में सबसे पहले है आपका ओरिजिनल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसमें क्या मिलती है, ओरिजिनल और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल मतलब मैं खुद जाके जब डेटा कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ तो वो सिर्फ मेरे पास ही इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ओरिजिनल और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे, ठीक है। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, वो कोई और कलेक्ट करके लेके आया है तो वो सबको पता है, उसी में से मैंने भी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, जबकि प्राइमरी डेटा क्या है, ओरिजिनल और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब क्योंकि मैं खुद लेके आई हूँ ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हैंड डेटा बोलेंगे, ठीक है। सर्वे में इसके अंदर आएगा पर्सनल, टेलीफोनिक, मेल, ठीक है। ये सर्वे हमारे इसके अंदर आते हैं, जो जैसे कि खुद जाके सेंसस डेटा जब मैं कलेक्ट कर रही हूँ तो वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी डेटा के अंदर आएगा। सेंसस भी जो लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, ये सब हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब हमारे आ रहे हैं प्राइमरी मेथड के अंदर। आप खुद सर्वे कर रहे हो, घर घर जा करके आप अपने डेटा को कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू ले रहे हो या एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो ये सब प्राइमरी डेटा के एग्जांपल हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ और दिन भर जो हो रहा है बस शांति से ऑब्जर्व करती रहूँ, अपने नोट्स बनाती रहूँ, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशनल मेथड है। तो इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कि मैं खुद जा करके बैठी हूँ वहाँ पे बिल्कुल, और मैंने एक एक चीज़ जो है ऑब्जर्व किया, लोगों का बिहेवियर, उनका क्या किस कंडीशन में किस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में जैसे कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू, कैमरों के थ्रू, उसके थ्रू मैं यूँ ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं ना, उसमें ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी बनी हुई होती है नर्सरी स्कूल में। उसमें एक साइड जो आपके पीएचडी होल्डर्स होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो बैठ कर ऑब्जर्व करते रहते हैं उन बच्चों को कि वो किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं और अपने नोट्स बनाते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर इसमें है आपका एक्सपेरिमेंट, है आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फील्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेबोरेटरी के अंदर आप काम कर सकते हो या फील्ड में भी काम कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट में। सेल्फ कलेक्टेड डेटा बाय रिसर्चर, ठीक है। प्राइमरी डेटा क्या है आपका, खुद जो मैं खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। रिसर्चर खुद से कलेक्ट कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा है। इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग होता है, पर टाइम और पैसे इससे बचते हैं। एक मुझे लेना है कि हमारे इंडिया में कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और कितनी लड़कियां अनपढ़ है। तो मैं कुछ ना करूँ, सेंसस में जाऊँ, सेंसस के उसमें जो हमारा ऑनलाइन वो होती है इनकी वेबसाइट, उसमें जाके डेटा निकाल लूँ, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना, बस जा करके बैठे बैठे अपना फ़ोन पे देखना है और वो साइट खोल के उसमें से डेटा निकाल लेना है। तो वो क्या है, उसमें टाइम और एनर्जी बचती है। लेकिन आपका जो प्राइमरी डेटा है, इसमें आपको खुद से जब ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जो सेंसस कर रहे हैं जो लोग, जिनके लिए वो प्राइमरी डेटा, उन्हें कई साल लगे होंगे इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम और मनी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। और इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, डेटा हमने अपने अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया है, तो इसमें एडजस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है प्राइमरी डेटा में, ठीक है। जबकि सेकेंडरी डेटा जब कलेक्ट हो गया तो हमें अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए उसमें से, ठीक है। ये फोकस्ड होता है। फोकस का मतलब ये है, जो हमें चाहिए, जो हमारी रिसर्च है, बस हम उसके हिसाब का ही डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, इधर उधर का नहीं लेके आते। प्राइमरी डेटा में हमारे पास दो हैं, एक है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा भी हमने देखा, जैसे फोकस ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू हो गए, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये सब हमारे क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल है। क्वालिटेटिव डेटा कौन से हो गए, आप जाओ, आपने बोला भाई आपको अपने जीवन में क्या फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो उसने आपको बहुत कुछ बताया, रामायण कहानी सब कुछ बताई, तो वो सब किस में आएगी, क्वालिटेटिव डेटा में आएगी, ठीक है। फोकस ग्रुप होता है, फोकस ग्रुप मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति का डेप्थ इंटरव्यू आप ले सकते हो बैठ करके। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन आप इसमें देख सकते हो, बैठे बैठे आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहो। और केस स्टडी आप कर सकते हो। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की, किसी ग्रुप की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, आपको क्या करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके क्वालिटेटिव के एग्जाम्पल है। ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है, चीज़ों को देख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो। एक्सपेरिमेंट करके आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है भाई। ये हवा हवा में नहीं होता है कि कुछ भी कहने लगो आप, इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है और क्या आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें से क्या निकलेगा, ठीक है। आप अपने मन की चीज़ें उसमें से नहीं निकाल सकते। तो ये जो है, ये आपकी इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जबकि क्वांटिटेटिव में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप जैसा है, 1 किलो दूध है तो 1 ही किलो दूध रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 किलो दूध में हमें ये देखना है कि प्रोटीन कितना है, कैलोरी कितना है, और उसे पी करके कितना बॉडी में आपको
कैल्शियम मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है, आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, कॉस्टली होता है ये डेटा, क्योंकि इसमें खर्चा होगा भाई। ठीक है, कॉस्टली होता है। मोर कैपेबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छा कैपेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा सबसे प्योर और यूनिक होता है, बिल्कुल परफेक्ट डेटा होता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से, आपकी जो भी रिसर्च टाइटल है उसका जवाब अच्छा देता है। ठीक है, कैन बी बायस्ड, ये बायस्ड हो सकता है भाई। ठीक है, बायस्ड इसलिए हो सकता है कि देख लो, आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई बच्चा अच्छा लगा, प्रीटी सा बच्चा है, तो आप उसकी नेगेटिव चीज़ भी इग्नोर मार दोगे। और कोई बच्चा ज़्यादा प्रीटी नहीं है तो आप उसकी पॉजिटिव चीज़ भी जो है वो नेगेटिव दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये बायस हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको पक्षपात देखने को मिल सकता है। सुटेबल फॉर अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन आपका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव होगा ये। ठीक है, जो भी आपका उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए ये अच्छा है, सूटेबल है। ठीक है, ये आपका उद्देश्य, आपकी जो रिसर्च का उद्देश्य है वो इससे आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो प्राइमरी में। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, ये आपका डेस्क रिसर्च मेथड है। ठीक है, डेस्क रिसर्च मेथड मतलब बैठे बैठे मोबाइल पे, फ़ोन पे, आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे चीज़ों को सर्च कर लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि डेस्क रिसर्च मेथड है। ठीक है, आपका सर्चिंग ऑनलाइन, इसको आप आसानी से ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। डू नॉट नीड ट्रेनिंग, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कैपेबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैपेबल नहीं है। लेस बायस कम होता है, क्योंकि 1 किलो अगर दूध है तो 1 किलो ही रहेगा वो। ठीक है, सर्वे के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू और साइमुलेशन के थ्रू। ठीक है, साइमुलेशन होता है जो रियल सिचुएशन में हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इन सब के थ्रू आप ये डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये हमारे थे प्राइमरी डेटा। आई होप आपको प्राइमरी डेटा समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े प्राइमरी डेटा के अंदर क्वालिटेटिव डेटा, जिसके अंदर इन डेप्थ और क्वांटिटी डेटा हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही है, आपको 2 जगह लिख दिए हैं, ये एक जगह भी चल हो सकते थे, पर शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, तो अलग अलग लिख दिए हैं। अब इसमें क्वालिटेटिव डेटा इन्होंने फोकस ग्रुप इंटरव्यू दिया है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, जब आपका वाइडली यूज डेटा कलेक्शन मेथड, इसको हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन मेथड में यूज़ करते हैं, पीछे भी पढ़ाया भी हमने फोकस ग्रुप मेथड। ठीक है, स्मॉल ग्रुप 6 से 12 तक के लोग होते हैं इसमें, मतलब कितने ग्रुप में कितने लोग होंगे, 6 से 12 लोग होंगे। ठीक है, लगभग इतने लोग होते हैं। डिस्कस कॉमन एरिया प्रॉब्लम, उन सबसे बैठ करके क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में 12 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू है। रिस्पोंडेंट सभी के डिसीजन को सुन करके, सभी के डिस्कशन को सुन करके डिसीजन तक पहुंचता है। ठीक है, फिर जो भी आपका रिसर्चर है, रिस्पोंडेंट नहीं होगा, रिसर्चर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर होगा, जो रिसर्चर है वो फिर सबके डिसीजन सुनता है, सारे रिस्पोंडेंट्स के, और तब फाइनल पहुंचता है अपने फाइंडिंग्स पे। ठीक है, ये आपका है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इसके बाद इन डेप्थ इंटरव्यू है, आप किसी की बहुत इन डेप्थ, बहुत अंदर तक उसकी एक एक चीज़ जान रहे हो, वो इन डेप्थ इंटरव्यू में आएगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे क्वालिटेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर ये प्राइमरी डेटा समझ में आ गया। अब है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में हमारा क्या है, सेकेंडरी डेटा में है आपका, सेकेंडरी डेटा होता है जैसे आप लाइब्रेरी में जाओ। ठीक है, डेटा लाइब्रेरी में जाके आपने जर्नल्स पढ़े, रिसर्च पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, और उसमें से अपने मतलब का डेटा आप कलेक्ट करके ले आए। ठीक है, तो ये आप लाइब्रेरी से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइब्रेरी से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट के थ्रू आप इसे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड के थ्रू जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं उनके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनल एंड बिजनेस के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट बिजनेस फर्म्स वगैरह नए नए डेटा निकालती रहती है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हैप्पीनेस इंडेक्स निकली थी, जिसमें इंडिया बहुत पीछे आया था। तो इस तरीके के लोग जो है अपने सर्वे निकालते थे। अब मैं उसमें से अपना पॉइंट लेकर के अपनी रिसर्च को आगे बनाऊँ, और मैं देखूँ कि हमारा देश इतना पीछे क्यों आ रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे थे, और एक चीज़ में और थे हम बहुत पीछे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ, हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे थे, पाकिस्तान बल्कि हमसे आगे था। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर मैं डेटा तो मैंने इनका ले लिया कि भाई इन्होंने ये बोलता, फिर मैं इस पर इन डेप्थ स्टडी करूँ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, प्राइवेट बिजनेस फर्म है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहीं से भी ले सकते हो आप, जैसे यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से ले सकते हो आप। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज़ हैं आप उनसे ले सकते हो।
क्रिएटेड बाय अदर पीपल्स, ये डेटा दूसरे लोगों ने कलेक्ट किया होता है, दूसरे लोगों ने बनाया होता है। इसमें कोई ओरिजिनल और यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो कलेक्ट करके लेगा, उन्होंने सबको बता दिया, उसी में से मैंने भी ले लिया, ठीक है। कोई भी यूनिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन उसमें से नहीं होती है, ठीक है। फिर कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल नीड, और जो मेरी नीड है उसके हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, तभी मैं कलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने हिसाब से उस डेटा को एडजस्ट भी मुझे कर सकती हूँ मैं, ठीक है, करूँगी। फिर कलेक्टेड बाय ऑलरेडी प्रेजेंटेड डेटा, ठीक है, प्रेजेंट डेटा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटा, उसमें से मैं कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये डेटा तो आपका हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है, अब इसमें से मैं कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, रेफरेंस बुक्स हो गई, उन सब से मैं ये कलेक्ट करके डेटा को लेके आऊँ। तो ये सब क्या है, आपका सेकेंडरी डेटा है। जो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला मैंने आपको चैप्टर बताया था, ठीक है, वो आपका सब पूरा सेकेंडरी डेटा का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं हम, जो दूसरे लोगों ने हमारी रिसर्च के बारे में क्या क्या, हमारी रिसर्च जिसने भी की है, उन्होंने जो भी किया अपने बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में बताया, हम उसमें से सिलेक्ट करके ले आते हैं अपने मतलब की चीज़ें, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा वो है जो मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया है, मैं किसी और ने कलेक्ट किया था, उसने वो फिर डेटा बुक में छाप दिया, मैंने वो बुक से ही डेटा अपने मतलब का उसमें से निकाल लिया है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, वो सेकेंडरी डेटा में आएगा, ठीक है। और प्राइमरी डेटा में कौन सा आएगा, प्राइमरी डेटा में वो आएगा जो मैंने खुद घर घर जा करके कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या बोलूँगी, प्राइमरी डेटा बोलूँगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इतना समझ में आ गया ना, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा, मैंने खुद का क्वेश्चनेयर बनाया, उस क्वेश्चनेयर को मैं लेके गई, मैंने खुद क्वेश्चनेयर खुद भी नहीं बनाया, क्वेश्चनेयर बनाया भी ले सकती हूँ मैं, तो मैंने लेकिन डेटा खुद से कलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने या तो खुद क्वेश्चनेयर बना लिया, जो बहुत सारे क्वेश्चनेयर बने बनाए आते हैं मार्केट में, मैंने वो क्वेश्चनेयर ले लिया, मैंने वो इंटरव्यू शेड्यूल बना लिया अपने, और फिर मैंने लोगों के पास जाके उसके बारे में जवाब ढूंढा, कलेक्ट किया डेटा अपना, तो वो तो प्राइमरी में आएगा। और सेकेंडरी में क्या आएगा, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, जो किसी ने कर रखा था बस उसका मैंने उसकी बुक में से अपने मतलब की चीज़ें जो है वो निकाल ली, ठीक है। तो वो सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अदर टाइप्स ऑफ डेटा। इसके अलावा कुछ और अलग तरीके के डेटा के टाइप्स हैं, जिसमें है हमारा इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। इंटरनल डेटा क्या होता है, इंटरनल डेटा वो होता है जो हमारा इनसाइड डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का डेटा जिसे वो क्रिएट करता है, कंट्रोल करता है और कलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सेल्स डेटा हो गया हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल डेटा हो गया वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है आपका इंटरनल डेटा। प्राइमरी डेटा वो है जो मैंने खुद कलेक्ट किया, जैसे कि मेरे कॉलेज में कितने एडमिशन है, मैं लोगों से नहीं शेयर कर रही, कितनी फीस आ रही है वो मैं लोगों से शेयर नहीं कर रही, उस डेटा को मैंने अपने अंदर इंटरनल डेटा अपना कलेक्ट करके रखा है, ठीक है। बाकी लोग न्यूज़पेपर में या फिर बुक्स में मेरे कॉलेज के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो सेकेंडरी डेटा में आएगा, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा इंटरनल डेटा कहलाएगा। किसी का अपना इंटरनल डेटा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का, जैसे कि आपकी जो गवर्नमेंट है, कई तरह के वो है ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है, तो इनके अपने खुद के जो डेटा होते हैं जो किसी के साथ ये शेयर करते भी हैं और बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं भी करते हैं, तो वो इंटरनल डेटा है, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा वो होता है आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल सेंसस, टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का डेटा है वो हमारे क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डेटा कहलाएगा, ठीक है। जो मैं बाहर से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा एक्सटर्नल डेटा कहलाएगा। अब ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा और एक्सटर्नल डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, इंटरनल डेटा हो गया, प्राइमरी के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल आएंगे, और सेकेंडरी डेटा के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल आएंगे। तो प्राइमरी डेटा के अंदर हमारा जो इंटरनल डेटा है वो क्या कहलाएगा, सर्वे एम्प्लॉयज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ का सर्वे कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो इंटरनल डेटा है, ठीक है। और एक्सटर्नल डेटा क्या होगा, इंटरव्यूइंग थ्रू लीडर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अपने इन योर इंडस्ट्री थ्रू लीडर्स एंड इंटरव्यूइंग थ्रू लीडर्स इन योर इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेटा में जब मैं बाहर के लोगों से अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो आपका एक्सटर्नल डेटा में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या है, इंटरनल डेटा में आपका आएगा गूगल एनालिटिक्स और डेटा ऑन योर वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। जो आपके वेबसाइट्स के विजिटर्स हैं उसमें आपको क्या क्या डेटा आप दिखा रहे हो, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा में एक्सटर्नल डेटा हो गया जो आपका यूजिंग
सर्वे डेटा पब्लिश्ड ऑनलाइन, ठीक है। जो भी आपका सर्वे डेटा आपने लोगों को, मैं अपनी वेबसाइट में क्या क्या डेटा अपने बारे में बताना चाहती हूँ, तो वो क्या आएगा, वो आपका एक्सटर्नल डेटा आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से आना नहीं है वैसे, ठीक है। फिर आपका मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, वही है ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी में तो वही हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी के अंदर क्या क्या आ रहे हैं अभी हमने देखे थे, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यूइंग मेथड और क्वेश्चनेयर मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड वही है कि मैं किसी ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी में गई और वहाँ बैठ करके शांति से देख रही हूँ कौन बच्चा किस बिहेवियर, किस इन्वायरमेंट में किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड होगा। जैसे कि आपने वाली वो एंसवर्थ की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने किस मेथड पे की थी, वो ऑब्जर्वेशन मेथड पे की थी, ठीक है। इंटरव्यू ले रही हूँ मैं, क्वेश्चन एयर कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में मेरे पास दो तरह का हो सकता है, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि मैं उन बच्चों के साथ खेलते खेलते उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो रही हूँ एक्टिविटी में, तब जाके वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उसके उस प्रोसेस का मैं खुद एक पार्ट बन रही हूँ, ठीक है, जहाँ भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। और नॉन पार्टिसिपेशन में क्या हो रही हूँ, मैं उनका पार्ट नहीं बन रही हूँ, मैं दूर बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो वो नॉन पार्टिसिपेशन में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन और नॉन पार्टिसिपेशन। इंटरव्यू हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। जो भी हमने देखा था, स्ट्रक्चर क्या है, मैं पहले से सोच करके पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया है अपना इंटरव्यू के लिए, क्या क्या मुझे सवाल पूछने हैं, तो वो स्ट्रक्चर में आएगा। और अनस्ट्रक्चर में मैंने कुछ, या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 10-5 क्वेश्चन में बना के ले गए और बाकी क्वेश्चन मैंने वहीं ऑन द स्पॉट बना दिए, ठीक है। तो वो सेमी स्ट्रक्चर में होता है। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर में होता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और वहीं जाकर के मैं जो दिमाग में आया मैं पूछती रही अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम मेल्स के थ्रू कर सकते हैं या सेल्फ कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। मेल कर दिया, खुद जा जाके कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्राइमरी सोर्सेज के मेथड्स हैं। इसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में हमारा क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज में आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डाल रखे, हमने उनसे जाकर के डेटा कलेक्ट कर लिया। पहली जो रिसर्चेज हुई हैं, जो सेंसेस हुए हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स जो है, क्लाइंट की हिस्ट्री जो है, सर्विस रिकॉर्ड जो है, इन सबसे हमने डेटा कलेक्ट करके लेके आ गई, ठीक है। पहले से ही पूरा काम हुआ है, मैंने बस इनका डेटा चुरा लिया है, ठीक है। वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर हमारे पास दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या है, सेल्स हो गए, प्रोलॉन्ग रिसर्च हो गई, मार्केटिंग एक्टिविटी होगी, जो मैं खुद अपने रिसर्च उसके लिए कर रही हूँ, इंटरनल के लिए, ठीक है। कि मेरा खुद का जो काम है, कंज्यूमर फीडबैक, जो मैं अपने एक तरीके से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को छुपा के करना चाहती हूँ, जो मैं चीज़ सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो इंटरनल डेटा में है, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा में क्या है, पब्लिश डेटा हो गया और स्टैंडर्डाइज सोर्स ऑफ मार्केटिंग। पब्लिश डेटा वो हो गया जो आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल में इंटरनेट में जो डेटा पड़ा है, ठीक है, पब्लिश हुआ है। पब्लिश आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो सकता है या प्रिंटेड मीडियम से हो सकता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हो गए, ट्रेड एसोसिएशन, पीरियडिकल्स हो गए आपके, और न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, प्राइवेट स्टडीज हो गया, इन सब में जो डेटा पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारा प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज सोर्स ऑफ मार्केट में क्या क्या सोर्स हैं आपके, जैसे स्टोर ऑडिट हो गया, वेयर हाउस हो गया, कंज्यूमर क्या कह रहा है, सिंगल सोर्सेज हो गए, ठीक है। ये सारी क्या है, ये आपके स्टैंडर्डाइज सोर्स ऑफ मार्केटिंग है। मतलब मार्केट से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जाकर के इन चीज़ों से आप एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में ले सकते हो, ठीक है। फिर है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वही वाला है, पीछे वाला पता नहीं क्यों इतने बार हमने लिख रखा है ये। सेकेंडरी डेटा में भी हमारे पास दो तरह की है, पब्लिश डेटा और अनपब्लिश डेटा, ठीक है। पब्लिश डेटा क्या है, वो है जो कहीं ना कहीं पब्लिश हो चुका है, ठीक है। वो पब्लिश डेटा है जो कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, बस अभी मेरे कॉलेज के कितने बच्चे हैं, एडमिशन कितने हैं, वो अभी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, वो डेटा क्या है, वो अनपब्लिश डेटा है, ठीक है। डेटा नॉट रिलीज इन आउटसाइड एजेंसी, जो बाहर किसी एजेंसी में रिलीज नहीं हुआ है, वो आपका अनपब्लिश डेटा है, ठीक है। किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो क्या है, वो आपका अनपब्लिश डेटा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है पब्लिश डेटा। पब्लिश डेटा में आपका आएगा जनरल बिजनेस सोर्सेज और गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है। इसमें आपका जो सिंपल जो बिजनेस सोर्सेज होते हैं, अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो उन्होंने पब्लिश किया या किसी गवर्नमेंट सोर्सेज से पब्लिश हुआ है, जैसे सेंसस डेटा हो गया, अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इनके थ्रू जो पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसमें आपका गाइड्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गए, इंडेक्सेस हो गए, स्टैटिस्टिकल डेटा हो गए, ये सब बुक्स हैं अलग अलग तरीके से। जैसे गाइड बुक्स हो गई, उसके अंदर आपका डेटा कुछ आपने उससे निकाला है, डायरेक्टरीज से निकाला है, इंडेक्सेस से निकाला है, स्टैटिस्टिकल डेटा आपने लिया है जो पब्लिश इन जर्नल, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, जो ये सब चीज़ें जो है पब्लिश
करते हैं अपने बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हो गया हो, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इसके आगे थोड़ा बड़ा है और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट आएगा इसके बाद, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके लिए और अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।